dear students of class 9th. Today we will learn the chapter Forest Society and Colonialism. Today we are going to learn the topic cause of deforestation. Previous video में मैंने deforestation के 3 cause बताई थी. There are 3 causes of deforestation. First, land to be improved. Second, sleepers on tracks. And third, plantation. तो फर्स्ट cause land to be improved मैं बता चुकी थी. आज प्रीवियस वीडियो आज टुडे बता रही हूँ स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स. अब स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स की जो स्टोरी है ये यूरोपियन कंट्री में खास करके इंग्लैंड की वहाँ की स्टोरी वहीं से शुरू होती है कि स्लीपर्स बनाने के लिए ट्रैक बनाने के लिए वहाँ पर कौन ऐसे पेड़ थे जिनकी वहाँ ज़रूरत हुई और वो इंग्लैंड के जंगलों में वैसे पेड़ वहाँ जब नहीं मिलने लगे तो जो वहाँ के जो गवर्नमेंट थी वो अपने कॉलोनियल कंट्री की तरफ ध्यान को आकर्षित करते हैं. इसमें है ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, यानी कि ओक जो एक प्रकार का पेड़ है या जंगल माना जाए वो ओक ट्री जंगलों में से गायब होना शुरू हो, यानी कि वो लोग शिप बनाते गए और अपना ट्रेड को आगे कॉलोनियल कंट्री की तरफ ट्रेड का डेवलपिंग शुरू करते गए. अब क्या हो गया कि हाउ कुड इंग्लिश शिप्स के लिए चाहिए ओक फॉरेस्ट यानी कि ओक ट्री चाहिए. तो हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर्स. अब शिप बनाने के लिए कोई ड्यूरेबल यानी जिससे हम लोग फर्नीचर तैयार करते हैं उस प्रकार के एक ड्यूरेबल टिम्बर की उनको जरूरत थी. इसकी खोज में वो आगे निकलते हैं. अब क्या होता है इसके लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए रेलवे वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड. कॉलोनियल ट्रेड के लिए इन 2 चीजों की बहुत ही आवश्यकता थी. अब इस शिप बनाने के लिए या रेलवेज के लिए तो जंगलों में से टिम्बर प्राप्त करना, टिम्बर में भी ड्यूरेबल टिम्बर उनको चाहिए. तो ड्यूरेबल टिम्बर की खोज में उनका ध्यान किस तरफ आता है तो इंडिया की तरफ. और उस समय कहा जाता है कि 1 मील यानी कि 1760 में 1 मील अगर रेलवे ट्रैक को बिछाई जाती थी तो उसमें 2000 स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी. और 1890 में 25,500 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया. फिर उसके बाद 1946 में 765,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया. ये मतलब रेलवे ट्रैक को बिछाने की जो स्पीड है वो बहुत रैपिडली हो रही है. तो इस प्रकार इन सारे ट्रैक को बिछाने के लिए या शिप्स बनाने के लिए जंगलों को बहुत ही रैपिडली काटा गया. यानी कि हम लोग जंगलों को जिस हद तक यूटिलाइज करते थे अपने आवश्यकताओं के लिए उससे कहीं ज़्यादा कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में जंगलों का डिफॉरेस्टेशन किया गया. यहाँ इस पॉइंट से आप यही देख रहे हैं कि पहले जिस प्रकार जंगल की कटाई होती थी हम लोग आवश्यकताओं की चीज जंगलों से प्राप्त करते थे, उन पे डिपेंडेंट थे. लेकिन जितना अधिक मात्रा में कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में जंगलों की कटाई हुई उतना कभी नहीं किया गया था. बस इसमें कारण स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स. तो ये हम देख रहे हैं. अब कहा जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के में 3 प्रेसिडेंसी थे जिसमें एक मद्रास भी प्रमुख है. तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 ट्रीज को एनुअली काटा जाता था, यानी कि प्रत्येक साल इतने इमारती लकड़ी को वहां से हटाया जाता था, ले जाया जाता था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये
ये आपको था सेकेंड काउज। एंड थर्ड काउज है प्लांटेशन। ये तो मान लीजिए इमारती लकड़ी को जंगल का डिफॉरेस्टेशन किया गया, तो वो जो लैंड प्रॉपर्टी जो बची हुई है उस पे यहाँ पे प्लांटेशन ये लोग शुरू किए। प्लांटेशन में लार्ज एरिया ऑफ एनुअल फॉरेस्ट वेर ऑल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी एंड कॉफी रबर प्लांटेशन। और टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन उसमें पौधों को लगाया जाना शुरू हो गया। किस लिए? क्योंकि यूरोपियन ग्रोइंग नीड्स फॉर दीज कॉमोडिटीज, इन सारे कॉमोडिटीज की यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड थी, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये लोग प्लांटेशन वर्क शुरू किए थे। और प्लांटेशन वर्क में आप इसके प्रीवियस वीडियो में कॉमर्शियल क्रॉप्स की भी मैं चर्चा की थी। तो यूरोपियन कंट्री में जिन रॉ मटेरियल्स की वहाँ जरूरत होती थी वैसे प्लांट्स का यहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा था। तो यानी कि यूरोपियन ग्रोइंग नीड्स की या उन जैसे कॉमोडिटीज को फुलफिल करने के लिए ये लोग यहाँ पे प्लांटेशन वर्क शुरू किए थे। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ से जंगलों को डिफॉरेस्ट किए थे। किस चीज के लिए? तो ड्यू टू टी एंड कॉफी प्लांटेशन। तो इस प्रकार आज इसमें हम देखें कि किस प्रकार डिफॉरेस्टेशन किया गया एंड क्यों किया गया, उसका क्या काउज था। तो नेक्स्ट वीडियो में है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री।